बीजेपी वाले इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अक्सर ये कहते हैं कि हम यहाँ से लकड़ी भी अगर लड़ा दे तो हम जितवा देंगे। लोकतंत्र में इस तरह का अहंकार और इस तरह का घमंड बहुत गलत है। एक राजा के बेटे के खिलाफ एक आम आदमी की बेटी को जो लड़ाया जा रहा है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैलेंज है। खड़े होकर के तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। पंखुड़ी पाठक जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। पंखुड़ी, जहाँ से आप लड़ रही हैं, आपने खुद कहा वो वीवीआईपी सीट है और यहाँ का जो मतलब कहते हैं ना अर्बन वोटर्स जो होता है वो बीजेपी की तरफ होता है। तो आपके लिए तो बड़ा चैलेंज हो गया ना कि आपकी का पहला चुनाव, आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, तजुर्बा भी कह सकते हैं, एक्सपीरियंस जो होता है इस चुनावी राजनीति में ज़्यादा नहीं है और आपने इतना बड़ा चैलेंज ले लिया। देखिए, जब शुरुआत में मुझे कई लोगों ने ये कहा कि ये बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है और बीजेपी वाले इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अक्सर ये कहते हैं कि हम यहाँ से लकड़ी भी अगर लड़ा दे तो हम जितवा देंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह का अहंकार और इस तरह का घमंड बहुत गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी एरिया किसी की भी बपौती नहीं हो सकता है। और ये तो क्षेत्र ऐसा है कि सभी लोग सक्षम हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, वर्किंग पॉपुलेशन है। यहाँ के लोग किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। आप सोशल मीडिया पे बहुत मतलब एक्टिव रहती हैं, या कह लीजिए आपको सोशल मीडिया पे आप फेमस हैं, आपको लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पर फेमस होना और ज़मीनी राजनीति करना दोनों में बहुत फ़र्क है, कैसे हैंडल कीजिएगा? आपके लिए तो परेशानी है। कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े मुद्दे ही हैं जो हम सोशल मीडिया पे उठाते हैं। अगर मैं आपको नोएडा की बात बताऊं, नोएडा में कई लोग नहीं जानते होंगे, आज भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं। वहाँ पे लोगों ने खुद खंबे लगाए हैं, तारे लगाई हैं, लेकिन वहाँ पे सरकार बिजली नहीं देती है। इन लोगों की लड़ाई हमने ज़मीन पे भी लड़ी है, हम पे मुकदमे भी हुए और हमने सोशल मीडिया पे भी लड़ी है। हमने मजबूर किया यहाँ के विधायक को कि उन्होंने ये ट्वीट करा कि मैं पावर मिनिस्टर से मिला हूँ और मैं यहाँ पे बिजली दूंगा। वो अलग बात है कि बिजली आई नहीं। तो आपके विधायक हैं नोएडा से, वो मतलब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं, और वो मतलब आप खुद बता रही हैं कि बीजेपी यहाँ से कहती है, बपौती वाली बातें आप जो कह रही हैं, तो वहाँ पर तो पंखुड़ी पाठक के लिए दिक्कत ये हो गई, पंखुड़ी पाठक एक बड़े वीआईपी सीट पर आके लड़ने लगी, तो आपका तो अगर हार गई, मतलब मैं एक सारा निगेटिव पॉजिटिव लेके चल रही, तो आपका तो करियर, जो पॉलिटिकल करियर है, वही दांव पे लग गया। मैं क्षेत्र में रहती हूँ, इस क्षेत्र की समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। जब किसान यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, मेरे पति उस आंदोलन में 10 दिन जेल रहे हैं। जब लोग बिजली का आंदोलन कर रहे थे, हम पे अनेकों मुकदमे लगे, रेजिडेंट्स की, फ्लैट बायर्स की, सब ये सारी लड़ाइयाँ जो मैंने लड़ी हैं। तो मुझे ये चैलेंज नहीं लगता, मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि जो लड़ाई मैं सड़कों पर लड़ रही थी, वो लड़ाई मैं एक बेहतर स्तर पर लड़ सकती हूँ और जो समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है उनका समाधान करा सकते हैं। 3 मुद्दे आपके क्या हैं इस नोएडा के लिए जो आप जीतती हैं तो करना चाहेंगी? सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक तो लोगों का जो प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक है उसका मुद्दा है कि गांव में भी लोगों के अपनी आबादी पे हक नहीं है। शहर में फ्री होल्ड का मुद्दा है, रजिस्ट्रीज का मुद्दा है, फ्लैट ओनर्स का, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे बड़े बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आज भी बिजली, पानी, सड़क की मूल सुविधा नहीं है, जो हमारे यहाँ पुश्ता पार का क्षेत्र, डूब क्षेत्र जो कहा जाता है, उन लोगों की लड़ाई मैं लगातार लड़ रही हूँ। और तीसरा कि यहाँ पे जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए, यहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं है, ज़्यादा सरकारी कॉलेजेस नहीं हैं, कोई यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से अस्पताल नहीं है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे कोई बस सर्विस नहीं है। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना, यहाँ के लोगों को उनकी प्रॉपर्टी पे उनके राइट्स दिलाना, पोल्यूशन का इशू है, हाई जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, आपकी स्कूल फीस है, ये सब इश्यूज है। तो तमाम इन इश्यूज पे हम लोग काम कर रहे हैं। कास्ट भी बहुत मैटर करता है उत्तर प्रदेश में। आप मतलब यादव कम्युनिटी और प्लस जो नोएडा में कहा जाता है कि ब्राह्मणों की आबादी ज़्यादा है, ठीक है, और बीजेपी के जो पकड़ है वो अब जो है वो ब्राह्मण और बिजनेस क्लास इनमें है, तो ये आपके लिए कास्ट भी एक मैटर करेगा, आपके लिए मुश्किल होगा? क्योंकि बार बार बात होती है कि आपके कास्ट को हिसाब से वोट किया जाता है, खास करके। देखिए, अगर कास्ट फैक्टर है फिर तो मुझे लगता है मेरे पक्ष में जाना चाहिए। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और भी तमाम यहाँ पे ऐसे कास्ट है जिनका और यादव हिसाब से देख रही हैं। नहीं, आपने क्योंकि कास्ट की बात कही, मैं जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने भी मेरा नोएडा में प्रचार देखा है, मैंने कभी कास्ट की बात नहीं करी, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग 21वीं शताब्दी में राजनीति कर रहे हैं और हम राजनीति में बदलने
राजनीति को आए हैं। मेरा कोई खानदानी ये प्रोफेशन नहीं है राजनीति करने का। मैं अपना करियर छोड़ के यहाँ पर आई हूँ सिर्फ इसलिए कि हम राजनीति में कोई पॉजिटिव चेंज लाएं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पंकड़ी पाठक जिंदाबाद, पंकड़ी पाठक जिंदाबाद।